हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हमारा नबी बोले तो हमारे नबी के बाद कोई भी नबी पैदा नहीं होते। जितने नबियाँ आए पूरे नबी हमारे नबी से पहले आए, हमारे नबी से पहले पैदा हुए। अब बस एक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला उनको किसी एक ख़ास वाक़ये के लिए अल्लाह ताला उनको उठा लिया ज़िंदा, और फिर एक उनसे अल्लाह ताला कुछ ख़ास काम लेना है। अल्लाह उसके वास्ते अल्लाह उनको ज़िंदा दुनिया में अल्लाह उनको उतारेगा क़यामत के करीब में। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी से पहले पैदा हो गई, अल्लाह उनको उठा लिया। यहूदियाँ मारने आ गए थे, तो क़यामत के करीब में अल्लाह उनको दज्जाल को क़त्ल करने के लिए अल्लाह उनको दुनिया में भेजेगा, उतारेगा। उन्हें भी पैदा नहीं होंगे, पैदा हो गए उन्हें कब की। ठीक है, आगे चलो, क्या बोल रहा हूँ जी। हमारे नबी के बाद कोई नबी दुनिया में अब पैदा नहीं होगा, याद रख लो इसे। इसे क्या बोलते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। ये सब बातों को क्या बोलते हैं? जो भी नबी होने का दावा करेगा, जो भी इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा करेगा वो काफिर होगा। ये सब बातों को मिलाकर क्या बोलते हैं? अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत बोलते हैं इसे। मतलब क्या है? मोहम्मद अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत या फिर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बोलते हैं इसे। कहीं क्यों बोलते हो ऐसा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये कौन की जा झूठा पैदा हुआ और नबी बोल रहा, ऐसा कहो बोल को हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है कहो बोल को वो बात हमें दिल में बिठा लेना और लोगों को बच्चों के दिल में बिठाते रहना देना। वही पर सब हज़रत के नहीं जी किताब हुआ। एक मिनट। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होंगे। ठीक है, वो किताब यहाँ भी मेरे भी है, उन लोग किताब होना बोलते मैं एक। अच्छा, अब देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चाहिए एक आदमी पैदा हो गया था। अब तो मालूम हो गया, एक बात मालूम हो गई, अक़ीदा मालूम हो गया एक, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी दुनिया में कोई नबी क्या बोले किताबी है। वो किताब क्या आपने किताबी है जी? है किताब प्रिंट करते नहीं, ज़रा किताबा टेलीग्राम में आते रहती, उसके ग्रुप पर आती है, उसमें आते रहती, तो उसमें से निकाले सो है। आगे चलो, क्या भाई अब तक क्या करे सो, क्या मतलब तो छोड़े सो, वो पी लेने ये करने छोड़े सब तक, वजू कर लेने पेशाब करने सो, बैठो सब भले कुछ है सो, हाथा में लाता में गले में भले कुछ है सो। सुनो भैया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी यमन में मुसलमा कज़्ज़ाब नाम का नबी होने का दावा किया था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी को ख़त लिख को भेजा था, उन्होंने खासिद बना को ख़त लिख को भेजा था। क्या बोलकर भेजा था उन्होंने? तुम्हें अरब में नबी बनो, अरब के अंदर तुम्हें संभाल लो, मैं तुम्हें अरब के अंदर नबी रहो, मक्का मदीना में, मैं इधर यमन में मैं संभाल लेती हूँ। कहो बोलती है हमें दोनों काम में सोया को, हमें तुम्हें नबी चो मैं नबी चो, तुम्हें अरब संभालो मक्का मदीना वगैरह, मैं उधर यमन में संभाल लेता हूँ। कहो बोल को उन्हों ख़त लिख को एक आदमी भेजता, मैं परसों बोल दिया था ये। तो ख़त लाने वाले आदमी को खासिद बोलते, खासिद को मानना नहीं, कहो बोल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ डालती है उसे, वरना फिर इसे भी मारते थे उसे भी मारते थे। बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद एक फ़ौज भेजती मुसलमा कज़्ज़ाब को क़त्ल करने के वास्ते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन तो भी नबी होने का दावा किया तो उसे क्या करना है? क्या करना है? उसे मार देना है उसे। कहीं क्यों बोले तो हमारे नबी के सामने उन गुस्ताखी कर रहा, हमारे नबी के सामने उन क्या कर रहा है? गुस्ताखी कर रहा है, इसलिए क्या करना उसे? अब उसे मारना तो उसकी सज़ा है। सो मैं ये भी बोला था परसों, अंग्रेज़ के ज़माने में अंग्रेज़ एक आदमी को ख़रीदे थे, उसे तैयार करे थे, तैयार मुसलमान चुन नाम मुसलमान उसका ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। नबी होने का दावा करता, ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में है ने क्या, मैं तुम्हारी तरफ बनी इसराइल की तरफ मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ,
बोलकर बोलते हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत। ईसा अलैहिस्सलाम बशारत क्या देती हैं, मेरे बाद एक नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा बोल को। तो अब इन ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अंग्रेज़ का चेला, अंग्रेज़ का बिका हुआ इन क्या बोल रहा, ईसा अलैहिस्सलाम जो बशरत दे गई नहीं क्या मेरे बाद एक अहमद आएगा बोलकर, वो अहमद वही छोटे बोलकर बोल रहा है। मतलब क्या, मैं नबी बोलकर बोल रहा हूँ। और एक बात क्या है, नबी होने के लिए कितनी चीज़ें होना, पाँच वही आना है नहीं। इन क्या बोलता था, मेरे पर वही भी आती बोलता था। इन ग़ुलाम मोहम्मद क़ादियानी मेरे ऊपर वही भी आती है, मैं नबी बोलकर बोलता था। अब तुम्हें बताओ, बोलो, ग़ुलाम मोहम्मद क़ादियानी ईसा अलैहिस्सलाम मेरे बाद एक आदमी आएगा, नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा, जो बशरत देखो गए ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत में है सो अहमद, वो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद क़ादियानी है जो इंडिया में पैदा हुआ इन है, या फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बशरत में जो मोहम्मद मुराद है उससे मुराद आमिना का बेटा अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा मक्की में पैदा है, उससे उन्हों मुराद है। उससे कौन मुराद है, उससे आमिना का बेटा। हाँ, अरब में पैदा है सो मोहम्मद मुराद है। सो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ को बिकाऊ माल ग़ुलाम मोहम्मद क़ादियानी इन्ने नबी है सो, ठीक है। अब भी वो ग़ुलाम मोहम्मद क़ादियानी उन तो मर गया, लेकिन उसके फॉलोवर लोग अब भी मौजूद हैं, उनको क़ादियानी बोलती हैं। तो ये क़ादियानियाँ, इनके पीछे हमारी नमाज नहीं होती। कहीं को नहीं होती, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को क्या मानती, नबी मानती है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माने सरकार, या फिर देखो एक मसला याद रखो, अगर कोई बंदा सब नबियों को मान रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आखिरी नबी नहीं मान रहा, नबी तो मान रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मान रहा, लेकिन आखिरी नबी नहीं मान रहा, इससे भी आदमी काफिर हो जाता। दूसरी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई बंदा आखिरी नबी मानता है, लेकिन फिर उसके बाद भी किसी और को नबी मानता है, ऐसा कि ये ग़ुलाम मोहम्मद क़ादियानी है नहीं, इसको नबी मानता है, इससे ही बंदा काफिर हो जाता, ठीक है। और आगे समझो, क्या बोल रहा हूँ मामाई, तो नाम क्या नाम जी, अरशद, क्या तो नाम क्या नाम, तुम्हें तीन दिन खेले, तीनों को सुनते नहीं तुम्हें, जैसे सुनो, पढ़ो, लिखो, बोलता सो, समझो। ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है, ईसा अलैहिस्सलाम अब कहाँ है, अल्लाह उनको उठा लिया जिंदा, ठीक है, आसमानों में है, उठा लिया अल्लाह ताला। अब अगर कोई बंदा अपने आप को मैं ईसा का को बोले तो मुसलमान है, काफिर है, सिर्फ फोटो देखो। अगर कोई बंदा अपने आप को ईसा बोल दिया तो उन्हें कौन है, काफिर है। कई को इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर है, जो ईसा अलैहिस्सलाम है उन्हें यहाँ नहीं है, आसमानों में है, और उन्हें आते भी कब, वो भी है किताबों के अंदर, उन्हें कहाँ आएंगे, कब आएंगे, कौन सी मस्जिद पर आएंगे, कहाँ उतरेंगे, उन्होंने किसके खाने पर हाथ रख को उतरेंगे, वो कौन सा गाँव होगा, ये सब भी हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बता को है, ठीक है क्या भाई। आगे बात आएगी, आगे ये सब होने के बाद आदमी आगे आती बात जब बोलता हूँ तफसील से बोलता हूँ मैं, लेकिन आप इतनी बात याद रखो, जब मैं पूछूंगा तुम्हें आपका जब बोलना मुझे, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में अल्लाह उनको उठा लिया है, जिंदा उठा लिया, ठीक है। उन्होंने आएंगे कब, उनसे पहले कौन आएंगे, वो कौन आते हैं कि उनका नाम क्या होगा, उन्होंने किस ख़ानदान से होंगे, वो कौन आते हैं कि उनके बाद कौन आएगा, वो कौन आता कि उसे क़त्ल करने इन्हों आएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ जी, क्या बोल रहा हूँ बारशद, क्या बोलो जी, क्या बोलो भाई मुद्दस्सिर भाई, तुम्हारे पीछे लाल शर्ट कौन, बोलो बा, क्या बोल रहा हूँ बोलो, तो बोलो भाई, क्या बोल रहा हूँ बोलो। हदीस में है हमारे ईसा अलैहिस्सलाम कब ये कौन से प्लेस कब आएंगे, कौन लोग किस उतरेंगे, किस होंगे, किधर उतरेंगे, किसके का नाम, कौन, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, उतरेंगे, हाँ, कहाँ उतरेंगे, किसके कांधों पर हाथ रख को उतरेंगे, कौन से गाँव में उतरेंगे, कौन सी मस्जिद पर उतरेंगे, उस वक्त कौन सी नमाज का वक्त होता रहता, कौन सी नमाज का वक्त होकर रहता, ये सब भी हदीसों में हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता को है। अब बताओ
ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ आती का हुक्म नबी बता को है, कहाँ आएंगे, याद रख लो इसे, नोट कर लो इसे। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब में आएंगे दिमश्क की जामिया मस्जिद, मतलब बड़ी मस्जिद, दिमश्क की जामिया मस्जिद में फ़जर की नमाज के वक्त में 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखो, उन्होंने उतरेंगे, मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे, पीछे के मीनारे पर उतरेंगे। ये सब लिख लो। ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की जामिया मस्जिद, दिमश्क की जामिया मस्जिद के दिमश्क की जामिया मस्जिद, बड़ी मस्जिद, दिमश्क की जामिया मस्जिद कहाँ है? लिखो जी, तुम्हें अल्लाह की मस्जिद लिखो, बोले सो तुम्हें लिखते नहीं क्या बात, आप परसों बोला, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, अब तक दिन ला को दिखाओ, लिखो, सब लिखो, बोलो ना, कापियाँ लाई ना ये लिख को दिखा रही ना अब का लिख रही, कुछ भी नहीं तो भाई कैसे याद रखेंगे तुम्हें। जामिया मस्जिद, दिमश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर, मशरिकी मीनारे पर उतरेंगे। मशरिकी मीनारा का तो ब्रैकेट में पीछे के मीनारे, पीछे है नहीं मस्जिद के, ये सामने के मीनारे, पीछे के मीनारे पर 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे। फिर मीनारे पर से सुड़ी के ज़रिए से नीचे उतर को आएंगे। तो उस वक्त तो फजर की नमाज का वक्त तो हुआ रहता, उन्होंने क्या करेंगे, मस्जिद में अकामत भी हो गई रहती है। क्या लिखे भाई? मशरिकी मीनारे, ब्रैकेट में पीछे के लिख लो, पीछे के मीनारे पर 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे। मशरिकी मीनारे पर बोली दो, मशरिकी मीनारे पर 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे। 2 फरिश्तों के सहारे से उतरेंगे, लिखो, 2 फरिश्तों के सहारे से उतरेंगे। मतलब क्या, सहारा का तो के साथ, कंधे पर हाथ रखकर तो सहारा होने का, कंधे पर हाथ रखकर 2 फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखकर सहारे से उतरेंगे। 2 फरिश्तों के सहारे से उतरेंगे। जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर 2 फरिश्तों के सहारे से उतरेंगे। क्या बोलो, बोलो भाई, याद हो गया, बोलो, खाली बोलते रहो, बोलो, तुम्हें बोलो, एक ही जना बोलो, तुम्हें बोलो जी, और साथ उस बोलो। अब क्या बोलो, कई की बोलो, अब क्या बोलो कि बोलो। जामिया मस्जिद सिरवल चौक मस्जिद है नहीं, वहाँ उतरती हो ना, उधर क्या करती हैं, हाँ, खाना खाना वहाँ बोलती हो ना, उतने करने का। दीवाने हो, क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे नहीं, लिखते भी नहीं, सुनते भी नहीं, तुम्हें क्या भाई ऐसा करती हैं, इतना बेपरवाही कहीं को बा। अरे लिखो जी भाई, बड़ी मस्जिद भाई, जामिया मस्जिद का तो बड़ी मस्जिद, हाँ वो गाँव दिमश्क की बड़ी मस्जिद, जामिया मस्जिद को, दिमश्क की जामिया मस्जिद के पीछे के मीनारे पर उतरती हूँ, 2 फरिश्तों पर कंधे पर हाथ रखो। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। फिर क्या करती हूँ, मीनारे पर से सुड़ी रखो, हाथ से उतरती। अब इनसे क्या हो गया था, मस्जिद में अकामत हो गई थी फजर नमाज की, ये भी लिख लो ब्रैकेट में, इसको फजर के वक्त हुआ होगा, तो फजर के वक्त में लिख लो, ब्रैकेट में फजर के वक्त में लिख लो, फजर के वक्त में उतरेंगे, मतलब फजर के वक्त में लिख लो। तो फजर की नमाज के लिए इकामत बोल दिए रहेंगे और इमाम साहब भी खड़े रहेंगे। इमाम साहब कौन होंगे? इमाम साहब कौन? इमाम साहब कौन मालूम है? इमाम मेहदी। इमाम मेहदी, उन्होंने इकामत भी हो गई रहती है, इमाम मेहदी सामने उन्होंने खड़े रहेंगे। इमाम मेहदी को तो इनका नाम मेहदी नहीं, इनका लक़ब मेहदी, और इनका नाम क्या? मोहम्मद इनका नाम। इन्हों हमारे नबी के ख़ानदान से रहती इन्हों, तो इन्हों पहले इन्हों आती, एक पॉइंट याद रख लो, पहले हज़रत मेहदी आएंगे, इनका नाम मोहम्मद होगा, इनका लक़ब मेहदी, तो मेहदी आती पहले दुनिया में, बाद में फिर दज्जाल आता, दज्जाल को क़त्ल करने वास्ते ईसा अलैहिस्सलाम आती, ठीक है। अब मेहदी यहाँ को रहती, अब क्या ठीक है, दज्जाल भी आकर रहता, तो उसके बाद में क्या कौन आएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे।
आगे आता रहे भैया हो। अभी नबी आखिर 600, अभी क़यामत की अलामत आना, क़यामत के बाद में वो एंडिंग में आने का। ज़रा सब्र करो। पहले तुम्हारा लिखा तो जब कुछ नहीं तुम्हें बोलना का बोल को दे दीवाने करो तुम्हें मारा पन्ना। मीनारे पर दो फरिश्तों के सहारे से जल्दी होंदे कहते हो दो पीछे के मीनारे पर दो फरिश्तों के सहारे से उतरेंगे फजर के वक्त में। ठीक है, कब उतरती ईसा अलैहिस्सलाम? कहाँ उतरती? दिमश्क में, दिमश्क की जामिया मस्जिद में ऊपर के पीछे के मीनारे में उतरती हो ना। कौन सी नमाज का वक्त होगा? तुम्हें बात कर लेते रहो। अबू बकर क्या बा तुम्हें लिख रहे तो नहीं, सुन रहे भी नहीं कहीं को भाई तुम्हें सब बोल तो सब भी है। हाँ बा वो सब भी हेलो एंडिंग में आता बोल तो मैं उनका इंट्रोड्यूस नहीं करता, खाली ऐसा ऐसा होता को बोल रहा हूँ सब मैं, ये सब कहीं बोल रहा हूँ सब मैं। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उतरेंगे उन्होंने वो बोल रहा हूँ सब मैं। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ उतरेंगे? दिमश्क की जामिया मस्जिद मशरिकी मीनारे पर, पीछे के मीनारे पर उन्होंने उतरेंगे। फजर की नमाज का वक्त होगा। इससे क्या मालूम हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आएंगे, दिमश्क में आएंगे? दिमश्क में। अब बोलो, अब कौन तो भी हिंदुस्तान में पैदा हो को मैं ईसा मैं मेहदी बोलता है तो झूठा है, काफिर है या सही ईसा है? हाँ, वैसा किस्म का एक झूठ वैसा एक झूठे किस्म का झूठा काफिर आदमी डुप्लीकेट ईसा हिंदुस्तान में पैदा हो गया। अब कहेगा समझ में आ गया? हिंदुस्तान में एक डुप्लीकेट ईसा पैदा हो को है, मालूम है आपको? मालूम है? क्या मालूम है? आप बोलो तो मालूम हो रहा सो। अच्छा भाई सुनती नहीं बात तुम्हें? अगर नहीं सुनना है आराम से चले जाओ, दूसरों को डिस्टर्ब नको करो। खामोश सुनो जी। ए बच्चे हो, ए सुनो बा, कहीं को आवाज़ कर ले रही, ए कहीं को आवाज़ करती जी, सुनो जी। अबू बकर भाई सुनो जी, कहीं को आवाज़ करती, बार बार बोलना अच्छा नहीं भाई, अच्छा नहीं, बार बार बोलने देना भी नहीं। अक्लमंद बच्चा कौन बोले तो बोलने देता नहीं उन्होंने, क्या भी चीज़ के बारे में हो बोलने देता नहीं। अब क्या करना है? खामोश बैठना नहीं, वो खामोश बैठो को बोलने देता नहीं उन्होंने, बोलने से पहले खामोश रहता उन्होंने, आवाज़ करता नहीं उन्होंने। कहीं को आवाज़ करती तुम्हें को बोलने देता नहीं उन्होंने, बोलने से पहले खामोश रहता हूँ, आवाज़ बंद कर लेता। दे बच्चे हो खामोश बैठो, मैं तो मारना पड़ती देखो। ए खामोश बैठो, अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे तो क्या करो, खामोश बैठो सुनते रहो। दुनिया में अब मालूम हो गया ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ आएंगे? दिमश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर दो फरिश्तों के सहारे से उतरेंगे। ठीक है, उनको बाबा है क्या? नहीं है। अब बोलो, हिंदुस्तान में एक आदमी अपने आप को ईसा बोलकर बोल रहा, अब इन ईसा है या झूठा है? ठीक है, उसका नाम भी बोल दो, देखो उसका नाम है नहीं शकील बिन हनीफ। उन अपने आप को ईसा बोलता और मेहदी बोलता। ईसा अलग है, जबकि ईसा अलग है, मेहदी अलग है। ठीक है, सामने बात आगे आ जाएगी। अब ये जो आदमी बोल रहा नहीं मैं ईसा बोलकर हिंदुस्तान में पैदा हो को, इन पैदा हुआ बिहार में पैदा हुआ, पटना बिहार में एक बड़े गांव का नाम है, बड़े स्टेट का नाम, बड़े शहर का नाम है, सिटी का नाम पटना। पटना में एक खेड़ा गाँव उस्मानपुरा, उसमें एक महल्ले का नाम रतनपुरा। इन पैदा हुआ सो यहाँ इंडिया में पटना में उस्मानपुरा में एक महल्ले का नाम, एक गाँव का नाम रतनपुरा, वहाँ पैदा हुआ सो। अभी इन अपने आप को ईसा बोलता और इसका नाम क्या नाम है? अपने आप को ईसा बोल रहा नहीं, इसका नाम क्या है मालूम है? शकील इसका नाम, और इसके बाबा का नाम हनीफ, शकील बिन हनीफ इसका नाम है। इन क्या बोल रहा अपने आप को? क्या बोल रहा है अपने आप को? ईसा बोल रहा, मेहदी बोलकर बोल रहा, दो दावे कर रहा है इन्हों। अब तुम्हें बोलो, अगर इन सही ईसा होता तो इसके नाम में बाप होते क्या? और इसका नाम ईसा होता, शकील होता? ईसा होता था। और वो ईसा भी यहाँ नहीं आते हो ना, वहाँ दिमश्क में आएंगे। अब इन अपने आप को ईसा बोल रहा और इसका नाम शकील है, इसके बाबा का नाम हनीफ है, तो इन झूठा है या कौन है? इन भी झूठा, इन भी काफिर, इसके फॉलोअर लोग अभी काफिर और झूठे और मक्कार है। ठीक है, ईसा नहीं है। इसके नाम से मालूम हो रहा इन ईसा नहीं है, इसका नाम शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है बोलकर मालूम हो रहा।
लेकिन अजीब बात क्या मालूम है, इन यहाँ पैदा हो को हिंदुस्तान में, बिहार में पैदा हो को इन अपने आप को ईसा बोल रहा नहीं। हमारे मुसलमान लोग हैं नहीं, इसे ईसा सही ईसा को मान रही, इसके फॉलो भी हो जा रही, इसके हाथ पर जाकर ऐसा बात भी कर रही, हमें तुम्हारी ईसा मानती का बोल को हाथ में बैठ कर रही। ठीक है, अब इन भी काफिर है, इसके ऊपर जितने लोग बैठ करते नहीं, मानती नहीं, उसे फॉलो करते सब भी कौन है? काफिर लोग हैं। ठीक है, अब इसके मुंह पर दाढ़ी भी है, सर में टोपी भी, सब कुछ है, जुब्बा सब पहनते हैं लोग। इन्हें खुद गुमराहों को और लोगों को भी गुमराह करने के वास्ते गाँव जाकर लोग काम भी कर रही है। वो क्या भाई, ज़मीनी सतह पर लोग काम भी कर रही हैं। ज़मीनी सतह पर काम करना बोले तो घर घर पहुँच को समझाना लोगों को, ईसा अलैहिस्सलाम है, देखो जी उन्होंने आ गई जी, ऐसा मैं देख के उनको, हमें उनको हाथ में ऐसा मिली, हमें उनसे बात करी, ऐसा कहो बोल को उनके मिशन को ये लोग आगे लेकर चल रही, गाँव घर घर जाको उस फितने को लोग प्रमोट कर रही, आगे फैला रही। ठीक है, अब ये सच्चा झूठ है। हिंदुस्तान में शकील बिन हनीफ नाम का आदमी ईसा मेहदी बोल रहा, तो झूठ है, काफिर है, इसके फॉलोवर लगा झूठा है, सच्चा ईसा है। अब इसे फॉलो करना नहीं करना, इसे लात मारना है या सलाम करना है? इन्हों काफिरा है नहीं है? काफिरी है। इनको हमारी मस्जिद में जगह देना है नहीं देना है? ठीक है, इनके पीछे हमारी नमाज होती नहीं होती? ठीक है, यही हो रहा, अब यही हो रहा सब हमारे मुल्क में है नहीं, ये फितना बड़े ज़ोर शोर से फैलता जा रहा। अब ये फितना चल रहा है, अब हमारे मुल्क में है ये फितना हिंदुस्तान में, तो हमें क्या करना है? इस किस्म के तीन किस्म के लोगों की फितने से हमें बच कर रहना है। सही ईसा कौन, उन्हों कहाँ आती, सही मेहदी कौन, उनका नाम क्या, उन्हों कहाँ आती, कहाँ पैदा होती, उनका ख़ानदान कौन सा, उनकी अम्मा का ख़ानदान कौन सा, उनके बाबा का ख़ानदान कौन सा, उन्हों कहाँ आएंगे, कहाँ पैदा होंगे, उन लोग कितने साल के बाद लोगों में आएंगे, उन्हों भाई मेहदी को बोलते क्या, उन्हों नहीं बोलते क्या, ये सब चीज़ें हमें मालूम कर लेना, वरना फिर ये शकील बिन हनीफ नाम के हमें फितने में पड़ जाती फिर नहीं तो। वरना हमें क्या कर लेती, शकील बिन हनीफ को हमें क्या करती, ईसा मान लेती। फिर अगर हमें उसे ईसा मान ले तो हमें काफिर हो जाती। ईसा अलैहिस्सलाम के बाबा नहीं है, इसे बाबा है शकील बिन हनीफ, हनीफ का बेटा शकील, ईसा बोल रहा, इसे तो बाबा है, ईसा को बाबा नहीं है। इन अगर ईसा बोल रहा तो बाबा है, इसे कैसा है ईसा हो सकता है? नो, इन काफिर है और इसके फॉलोअर लगा भी काफिर है। हमें ये सब चीज़ें नहीं समझो, उसके फितने में पड़ जाती, मालूम होगा। ठीक है, मैं सब कहीं को बोल रहा हूँ। सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चाहे वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, अंग्रेज़ों का चेला, बिकाऊ माल इन हो, इसके फॉलोअर लोग हम दुनिया में मौजूद है, वो इनको क़ादियानी बोलते, इनको फॉलो करें, या फिर शकील बिन हनीफ हो या उसके फॉलोअर लोग हो, इनको फॉलो करें, बंदा इससे काफिर हो जाता। ठीक है, एक बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता नहीं, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, टोपी पहनता, सब कुछ पहनता है, मुसलमान है नहीं है। एक बंदा नमाज रोज़ा सब मानता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानता। नमाज रोज़ा होता क्या उसका? अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के बाद भी ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नबी मानता है, या शकील बिन हनीफ को ईसा मानता है, नबी मानता है, तो इन भी मुसलमान हो सकता क्या? नहीं हो सकता। अच्छा, थर्ड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, साथ में ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नबी मानता है, शकील बिन हनीफ को ईसा मानता है, फिर मुसलमान हो सकता नहीं हो सकता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना तो बहनों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, क्या हुआ? अब कई काफिर है, नो भाई को भाई काफिर है। शकील बिन हनीफ, हाँ, ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नबी मान रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने का मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी, चाहे वो शकील बिन हनीफ हो, चाहे वो ग़ुलाम अहमद क़ादियानी हो, किसी भी नबी नहीं मानना। अब तभी समय में मुसलमान रह सकते। सो वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते, और शकील को ही मानते, ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को मानते, ऐसे बेतु के लोग 90 लोग कौन कौन है कि उन सबको मानते बोले तो हमें मुसलमान रह सकते हैं। चाहे हमें नमाज़ पढ़ते रहें, मुसलमान नहीं रह सकते। मुसलमान रहने के लिए क्या होना? हमारे ये सब अक़ीदे ठीक रहना, तब जाकर हमें मुसलमान रह सकते हैं।
ये सब चीज़ें क्या है, ये अक़ीदे है हमारे। कहीं को बा ऐसा आवाज़ कर रही है, कहीं को बा सुनना नहीं तो आराम से चल जाओ, सो जाओ, नहीं तो क्या तो कर लो बा। कहीं को ऐसा आवाज़ कर रही भाई, कहीं को आवाज़ कर रही बा, बच्चे हो कहीं को आवाज़ कर रही नहीं, तिक्को दोबारा क्या दोबारा चले जाओ, घर चल जाओ, वोट बैठने नहीं हो रहा, सुनने नहीं हो रहा, चल जाओ आराम से, क्या भी नहीं है। कहीं को ऐसा डिस्टर्ब करते दूसरों को, ये सब फितने चल रही है हिंदुस्तान में, तो लोग सॉरी ठीक है। और एक बात बोलते देखो, ये सुनो बा, ठीक है, ए सुनो छोड़ रहे सभी, क्यों बा, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हमारे नबी के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अच्छा, अब एक सवाल, एक वाक़या, एक जवाब दो मुझे। क्या बात, कितने बार बोलना, एक बार बोल दो काफ़ी नहीं होता क्या, समझ नहीं आता क्या, बार बोल दो। सुनो बा, मंगोल हमारे आंध्रा में जो गाँव है, इस तरफ मार्गापुर, इस तरफ एक गाँव है मंगोल, तो वहाँ पर क्या हुआ बोले तो एक फ्लैट में एक औरत है नहीं, नबी होने का दावा करी। औरत हमारे आंध्रा का किस्सा है, मंगोल यहाँ से 130-120 किलोमीटर है, तो मंगोल में एक फ्लैट में एक औरत नबी होने का दावा करी, और उन्हें क्या बोल रही है, मेरे पर वही आती है, अल्लाह मुझे क्या बोली है, तो इधर मुँह कर नमाज़ पढ़े बोली, अल्लाह ताला को बोल रही है उन्होंने, इधर मुँह कर को नमाज़ पढ़ना कहते को मुझे वही आई है को बोल रही है। अब इन और इसके फॉलोअर लोग सब काफिर है, मुसलमान है, कई को नबी बनने के कानूनों में से है कि औरत नबी नहीं बन सकती। दूसरी बात ये है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, ठीक है। नबी होने के लिए वही आना नहीं, तो उन क्या बोल रही है, इसलिए मेरे पर वही आती है, अल्लाह मुझे क्या बोली, तो अरे भाई अल्लाह मुझे तरफ मुँह कर नमाज़ पढ़ो बोली को बोलती है। अब तुम्हें सुन लेखा है खाली क्या बोलकर, नबी का तो वही आती रहना, इन बोलती है तो वही आती को बोल को, तुम्हें अगर उसने मान लिया तो काफ़ी आती मेरा। औरत नबी बन सकती क्या? अब इन जो बोल रही है मैं नबी हूँ बोलकर सच बात सच्ची है झूठी है, तो इन काफिर है। और इन क्या बोल रही है, वही आती बोलकर बोल रही है, मेरे ऊपर वही आई है, अल्लाह बोली मुझे इस तरफ मुँह करो नमाज़ पढ़ो को बोल को, नबी होने के लिए वही आना, तो इन वही आती है बोलती है। अब तुम्हें क्या बोलती है उसे, नबी होने के लिए वही आना नहीं आना, इन वही आती है बोलती है, तो नबी मानती है, नबी मानना नहीं मानना उसे, वो कहीं नहीं मानना, वही आती है तो उसके ऊपर वही आती बोलती है उन्होंने, हाँ कहे झूठ, सही जवाब नहीं है। सही जवाब क्या है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, ये बोलना है, ठीक है। तो ये सब फितने तुम्हें सुन लो, समझ लो, याद कर लो इसे, आगे चले, समझ में आ गया। ख़त्म नबूवत समझ में आ गया, गुलाम मोहम्मद कादियानी हो, शकील बिन हनीफ ईसा बोलने वाला हो, या फिर ये जो औरत अंगोले पैदा होकर नबी बोलकर बोल रही है वही आती बोलकर, ये सब जितने लोग हैं खबीस किस्म के काफिर लोग हैं, ये सब भी गुमराह है, काफिर है, इनके फॉलोअर लोग भी गुमराह है, काफिर है। हमको क्या रखना है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होंगे। बैठो जी, अब तक क्या करी, अब तक क्या छोड़े सो, क्या छोड़े अब तक, अरे अब तक क्या छोड़े सो भाई, अब तक ठीक है तो पानी वहाँ बैठ रहे भाई, सिर फोड़ना तो सुनते हैं, जन्म बता सी मानना तो सुनने का, सुन रहे पागल हवले, सुनते वो सुनते रहे तुम्हें, सुन को मरते नहीं मरते, सुन को मरती सुन जीती, सुन को मरती जीती, क्या करती, सुन को जीती, फिर सुनो तो जी सकती, नहीं तो मार दो। देखो अम्मा अल्लाह सुनते रहे तुम्हें, मारा गाला देना के सो भी दो भी करना, क्या तुम आपको इंसान समझता हूँ, तुम्हें हमें इंसान नहीं बोलती, हमें क्या करना वो। अब छोड़ी तो पानी पीने पेशाबा करने, उनको की दीवानी चल गई, दीवानी भेज डालो उसे, तो ये दीवाने क्या, अब तक क्या करके तुम्हें, मैं इतना बकता हूँ, गला ख़राब हो गया, बकरू इतना सुन रहे नहीं कहीं को, तुम्हें बातें करती चाहिए वहाँ। मालूम हो गया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने लोग भी नबी होने का दावा करेंगे
उनका दावा झूठा है, वो लोग काफिर है, उनके फॉलोवर लोग अभी काफिर है। हम यार सुनने आता नहीं, बोले तो एक बार समझ आता नहीं क्या? किसे लगा? किसे लगा? तुम्हें लगा? दिन बैठो तुम्हें किसे चिता है? अब बारिश उसको लगा? हाँ जा रहे भाई, धोले का लगा भाई, धोले काले भाई, तुले कहीं कैसे आड़े कामा करती वैसे हमारे सका नहीं मानना का तो ऐसा मारा सका तुम्हें मजबूर कर डालती। आज ऐसा होता मारा तुम्हें, नहीं मारता, सुनते नहीं, मारा तो ऐसा पी मारे फला निकलती। अब क्या करना है बोलो भाई, मेरे पास लिमिट नहीं रहता, ऐसा रहता। देखो सुनो इज्जत से उसको वास्ते, चलो सुनो कहाँ तक गया इसमें, समझ में आ गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ये सब जितने लोग दावा करी नहीं, मैं नबी, मैं ईसा, मैं मेहदी, ये वो बोलकर, ये सब लोग झूठे लोग हैं, कातिल लोग हैं। हमको उनको फॉलो करना नहीं है, उनके पीछे हमको पढ़ना भी नहीं है। आगे चलो, अब क़यामत तक किसकी नबूवत चलेगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, और उनको फॉलो कर तो हमें कामयाब हो सकते सो, वरना उसके अलावा हमें हर किसी को फॉलो करेंगे, हर किसी को नबी मानेंगे, हमें कामयाब नहीं हो सकते। अब तक क्या था क्या बच्चा ये? ठीक है, होता क्या बोला था? अब तक मैं बोला हमारे क़यामत तक, अब क़यामत तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चलती। मतलब क्या है वो? तो अब अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, दूसरी बात क्या बोले तो, पहली बात ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, दूसरी बात क्या बोले तो हमारे नबी के बाद क़यामत तक अब हमारे नबी की नबूवत चलती का मतलब क्या है? वो टवाल किसकी वो? तुम्हारी बाबा, तुम्हारी टवाल वो? हाँ हाँ की ये दस्ती रख लो, तुम्हें रख लो अभी। पहली बात क्या है? अब तक क्या बात बोले मैं? हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये समझाया मैं ते खुद, ठीक है? अब देखो नहीं सुनते मार तो जो वैसा मार तो सेम उससे वो डबल मार तो, खाली ट्रायल भी नहीं है ये, तुम्हारी मर्जी। देखो इधर से सुनो, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, एक बात तो ये इत्ते खुद बेसो बात। दूसरी बात क्या है? तो अब क़यामत तक हमारे नबी की नबूवत चलती है, हमारे नबी की ही नबूवत चलेगी। मतलब क्या इसका? क़यामत तक हमारे नबी की नबूवत चलती का मतलब क्या है? अगर कोई बंदा, अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ जी, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को फॉलो करता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके तरीक़े पर चलता हूँ, मैं उनके दीन पर चलता हूँ, मैं उनके दीन में था कहते मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में हफ्ते दिन गोश्त नहीं खाना कहते, हफ्ते दिन मच्छा नहीं पकड़ना कहते, ऐसा करते वैसा करते। क्योंकि लोग बात पूछते बोलते रहती, याद है तुम्हारे कब तक बोलती लोग? नहीं बोलते लोग, बोलते रहती माज लोग हफ्ते दिन मच्छी नहीं खाना खाते, तो हफ्ते दिन गोश्त नहीं खाना खाते बोलते रहती माज लोग। मैं उनके दिन पर चलती बोलती रहती। किसके दिन पर? मूसा अलैहिस्सलाम के दिन पर चलता हूँ मैं, ईसा अलैहिस्सलाम के दिन पर चलता हूँ मैं। बोले तो क्या होता? ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी है, मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी है, लेकिन अब तुम्हें फॉलो करना सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन पर नाजिल हुई सो किताब कुरान को तुम्हें फॉलो करना है। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को फॉलो करता हूँ, मूसा को फॉलो करता हूँ, बोले समझो तुम्हें गुमराह हो जाती, ठीक है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने तक वो पहले के नबियों की नबूवत और उनकी किताबें थी, उनका लिमिट था। सो अब हमारा नबी आ गया तो क्या हो गया? उनका वो लिमिट अब ख़त्म हो गया, ठीक है? एक्सपायर हो गया उनका डाटा, वो पहले के नबियों का डाटा हमारे नबी आने तक अब क्या हो गया था, हमारे नबी आने के बाद क्या हो गया? अब एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारा नबी आ गया तो क्या शुरू होता? हमारे नबी का डाटा शुरू होता। अब हमारे नबी का डाटा शुरू होता फिर कभी ख़त्म नहीं होता, अनलिमिटेड क़यामत तक ही है, 3-4 महीने 1 साल का नहीं है, क़यामत तक का है, ठीक है? अब क़यामत तक कोई भी इंसान कामयाब होने के लिए, जन्नत पे जाने के लिए मूसा को, ईसा को, आदम को, इब्राहिम को फॉलो करना है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने ही में उसके लिए नजात है, जन्नत है। वरना मैं मूसा को फॉलो करता हूँ, ईसा को फॉलो करता हूँ तो वो आदमी गुमराह हो जाता। इसलिए क्या उनका जो टाइम था लिमिट वो ख़त्म हो गया मूसा और ईसा का सबका। कब तक था? पहले एक नबियों का टाइम उनको फॉलो करने का टाइम कब तक था? हमारे नबी आने से पहले तक था। हमारा नबी जब आ गए तो क्या होता? अब हमारे नबी का डाटा शुरू होता, हमारे नबी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है क्या भाई? ये सुनते रहो इज्जत से, वरना मैं देखता नहीं माल कहाँ लगा बोल को मार तो देखो। खामोश हो, खाना पीना बंद कर डालो, नहीं तो मैं उठ को मार तो देखो। अब ए क्या बोलो जी भाई, बोलो बोलो कौन दिवाली हो गई? मार तो देखो, सुनो इज्जत से सुनना, शब्द सुनना। लकड़ी नहीं है तो फुल मार तो देखो। ए सुनो जी, दीवाने पानी छड़ता खाली कभी हो बैठो। मैं तब को पानी मदद नहीं मुझे बैठ रहे भाई, सिर्फ फोन ना तो अब तक पी कर तो पानी में वही पिया नहीं, पानी 9 बजे पियो, 1 बजे तक नहीं पीता हो। सुन रहे भाई, इतना बोल सुनते रहे भाई, गला खराब बात हो रही। क्या बोल रहा था? पहले के नबियों की किताबें, उनकी नबूवत, उनका तरीक़ा सब भी हमारा नबी आने तक था। जब हमारा नबी आ गया तो क्या हो गया? अब उनका लिमिट ख़त्म हो गया। अब उनको फॉलो करें तो एक इसके समझने के लिए एक मिसाल समझो। आज से एक 15-20 साल पहले एयरटेल के कार्डा, वड़ा कार्डा आते थे, उसे बिल्ला ले को खिकर को नंबर मार्क्स आते थे। याद है किस तो भी? याद है नंबर, वो एयरटेल के कार्ड आते थे रिचार्ज करने के वास्ते। एक कार्ड आता, छोटा कार्ड आता था, तो कार्ड पर नंबर ले को उसे खींच को नाखून सी और उस पर नंबर क्या है कि मार को *12 ऐसा क्या तो मार को, लास्ट में हैश मार को नंबर मारना, स्टार मारना, नंबर मारना, उसमें हैश हो। बाद में हैश मारे तो हमारे फ़ोन में कोई सिम है कि उसके वो पैसे रहती है, वो चढ़ जाती है उसे। 10 रुपये, 10 का कार्ड है तो 7 रुपये चढ़ते थे, 20 का कार्ड है तो एक 16 रुपये चढ़ती, 16-17 रुपये चढ़ते थे उसमें, मालूम है? 15 रुपये चढ़ती 20 का कार्ड है तो। देखे कौन तो भी है? देखे नहीं क्या खेलना, देखें क्या बोलते हो? अब हमें वो काटा ले को फ़ोन में चढ़े तो चढ़ती क्या? अब वो काटा थे ना पहले, वो काटा हमें ले को खींच को चढ़ती फ़ोन में, वो कई को उनका अब लिमिट ख़त्म हो गया। वैसा सेम अब हमारे नबी आने तक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्ड चलते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये सब नबियों के कार्ड चलते थे, उनकी किताब, उनकी बात, उनका तरीक़ा चलता था। अब हमारा नबी आ गया तो क्या हो गया? अब रिचार्ज अब फ़ोन में आ गया, अब वो कार्ड की अब ज़रूरत नहीं है उसकी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तब दूसरे नबियों की किताबों की, दूसरे नबियों के तरीक़े की अब ज़रूरत बाकी नहीं रही। अब फ़ोन में रिचार्ज करना आ गया तो फिर कार्ड की, पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, वही बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए तो अब पहले एक नबियों की नबूवत की अब इसमें आ गया पूरा, अब फ़ोन में आ गया। अब फिर वो कार्ड क्या ज़रूरत है, पेपर बनाने की ज़रूरत क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया तब क्या हो गया? पहले एक नबियों की नबूवत को फॉलो करने की अब ज़रूरत बाकी नहीं रही। नबियों को मानना, पूरे नबियों को मानना, लेकिन तरीक़ा हमें क्या करना सो, हमारे नबी का तरीक़ा लेना सो हमें। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? 2 बातें बोला आप भाई। एक बात क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। दूसरी बात, क़ियामत तक अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चलेगी। ठीक है, इन दोनों को मिला को क्या बोलते हैं? भाई को भी गाले करना छोड़ दो, सारे खुद खिलते नहीं रहना। दस्ती को दे डालो, मैं तो वाल छड़ डालो, बच्चा की हो, मर से एक बच्चा की तो दस्ती रख लो, बोलूँ मैं रख लो। तो नाम क्या नाम? अच्छा, तो रख डालो, कहाँ थी? और डालो बच्चा की तो कहीं के लिए बगैर पूछे के रख लो, उसे दस्ती रख लो। अच्छा भाई, मोहम्मद 2 बातें आ रहे भाई, जल्दी आने रे, सुनती फोन ना तुम्हारे को सिरो, फोन ना सुनती, जल्दी एक ही बात, यस नो, यस फोन ना। 2 बातें बोला। अब इतने खुद क्या? पहली बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन तो नबी होने दावा किया था वो झूठा है, काफिर है। उसके फॉलोअर लोग अभी काफिर है, उनके पीछे नमाज भी नहीं होती, उन्होंने ज़बाह कर तो जानवर हलाल भी नहीं होता। दूसरी बात क्या है? क़ियामत तक अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने पर ही किसी भी इंसान को कामयाबी मिल सकती है, जन्नत मिल सकती है। अगर कोई बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने सरकार, मैं मोहम्मद ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ, उनकी इंजील पर चलता हूँ, मैं तौरात पर चलता हूँ, तो अब उन्होंने गुमराह हो जाता हूँ, उनका लिमिट ख़त्म हो गया वो। ठीक है, ये 2 बातें समझ में आ गए? ये 2 बातें कितने खुद वैसों में कितने खुद हुआ टाइम देखो, पार हो टाइम हो जरा। अच्छा आगे देखो, अज़मत अंबिया,
और एक बात समझो, यहाँ पर एक बात आप तक बहुत समझ चाहिए अभी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आलम दुनिया में किसी भी किस्म की जदीद नबूवत के जारी रहने का अक़ीदा रखना कुफ्र है। क्या मतलब है इसका? क्या बोल रहा हूँ बात? सुनते नहीं? तुम्हें गुंडा फोड़ दूँ देखो तुम्हारे को, तुम्हें एक जगह बैठ कर सुनते नहीं, तुम्हें खाली फिरते नहीं देखो। अब भाई तुम्हें अब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब बोल तो याद रख लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। दूसरी बात क्या बोला मैं, क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चलेगी। और एक बात देखो, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और, ये दुनिया में किसी और नए नबी को मानना यह कुफ्र है। ठीक है, आगे देखो, अज़मत अम्बिया, कायनात की तमाम मखलूक़ात में सबसे आला मर्तबा और मकाम हज़रत अम्बिया का है, और अम्बिया में से बाज़ से अफजल हैं, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया से अफजल और आला और तमाम अम्बिया के सरदार हैं। पूरे नबियाँ पूरे इंसानों से पूरे नबियों का दर्जा बड़ा है। एक बात देखो इसमें, एक बात, पहली बात क्या है, पूरे नबियाँ पूरे इंसानों से उनका मकाम, उनका दर्जा बड़ा है। दूसरी बात, पूरे नबियों में भी है नहीं, एक दूसरे का दर्जा बड़ा हुआ है। ठीक है, पहली बात क्या है, पूरे नबियाँ पूरे इंसानों से उनका मकाम, मर्तबा, इज़्ज़त बड़ी है। दूसरी बात क्या है, नबियों में से भी एक दूसरे बाज़ का अल्लाह मर्तबा अल्लाह बढ़ा दिया है। हमें सब इंसानात तो नहीं, इंसानों में से हमें इंसानात तो, तुम्हें इंसानात तो, फ़र्क क्या है? हमें हाफिज़ साहबा, हज़रत आलिमा हाफिज़ साहबा, तुम्हें वो नहीं है, नहीं। तो ऐसा पूरे इंसानों से पूरे नबियाँ मर्तबा उनका बड़ा, लेकिन पूरे नबियों में से भी बाज़ नबियों का मर्तबा बड़ा है। बाज़ नबियों से अल्लाह बात किया, ऐसा अलग अलग मर्तबा है उनका भी, नबियों में एक दूसरे बड़े हैं। तीसरी बात, हमारे नबी का मर्तबा पूरे नबियों से सबसे बड़ा है। पूरे नबियों में सबसे बड़ा मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है, हाँ, खामोश बैठती या फिर कैसा मामला? खामोश बैठो बा, सुनते नहीं, अब कुछ लहुआ आया तो सुनते नहीं, तुम्हें तो क्या करना? वो समझ गया क्या भाई? पूरे इंसानों में, पहली बात, पूरे इंसानों में सबसे बड़ा मर्तबा नबियों का, नबियों में भी नबियों में भी बाज़ नबियों का मर्तबा बाज़ नबियों से बड़ा है। मतलब क्या है, अल्लाह किसी से बात किया, किसी को अल्लाह ताला अपने पास बुलाया, ठीक है, किसी को अल्लाह ज़िंदा उठा लिया, ये सब अल्लाह के नबियों के दिए से मर्तबे हैं। तो नबी, पूरे नबियाँ इंसानों से बढ़कर है, नबियों में बाज़ नबियाँ एक दूसरे से बढ़कर है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे नबियों से बड़ा मर्तबा रखने वाले हैं। ये तीन बातें हो गई। आगे देखो, अज़मत अम्बिया, ये बात बोल दिया। तौहीद रिसालत, अम्बिया में से किसी भी नबी की शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी बेअदबी करना या गुस्ताखी और बेअदबी को जायज़ समझना कुफ्र है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ इतनी सी फजलत का कायल होना जितनी बड़े भाई को छोटे भाई पर है, कुफ्र और बेदीनी है। ठीक है, सुनते नहीं बात, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? तुम्हें कहीं खान गई, तुम्हें खान गई, तुम्हें मग सांग बैठे तो अच्छा लगा, पिछोड़े तो अच्छा लगा, तुम्हें कैसे भया होते हैं? नबियों की शान में गुस्ताखी करना, गुस्ताखी की बातें बोलना, ये भी, इससे भी आदमी काफिर हो जाता। मसलन मिसाल के तौर पर देखो भाई, सुनो जी दोनों, नबी को खाली मेरे भाई को इतना मर्तबा देना, बड़े भाई को कितना मर्तबा देती, कितनी इज़्ज़त करती, बड़े भाई कितनी इज़्ज़त करती, अल्लाह का तो कितनी। कभी कभार हमारी बात उन सुना तो कब तो भी उसकी बात मानती है, मैंने तो नहीं मानते। वत्ताश मर्तबा नबी को देना, ये भी नबी के सामने बेअदबी और गुस्ताखी है। भाई, बड़े भाई की बात क्या करती, कभी बड़े भाई की बात मानती, अच्छी दिखे तो बड़ी, कभी अच्छी नहीं दिखे तो नहीं मानते। तो नबी को भी एक बड़े भाई का उतना मर्तबा देना, कभी नबी की कोई बात अच्छी दिखी मान लिया, नबी की कोई बात, नबी की हर बात अच्छी रहती है लेकिन इससे अच्छी दिखती है, सो नबी की एक बात को मान रहा, नबी की एक बात को नहीं मान रहा,
इससे भी नबी की बेअदबी भी होती है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इससे भी नबी की गुस्ताखी में। अब तक क्या करो ऐसा उठे भाई, इससे भी नबी की गुस्ताखी बेअदबी भी होती है, इससे आदमी ईमान से बाहर हो जाता। नबियों की गुस्ताखी नहीं करना, ठीक है। किसी भी नबी की बेअदबी और गुस्ताखी नहीं करना, समझ में आ रहा। किसी भी नबी के बारे में ऐसे वैसे बातें नहीं बोलना, बेअदबी की बातें नहीं बोलना। अब देखो ये बात मैं बता दिया था इससे पहले, हमें सो गए तो हमारा वज़ू टूट जाता, लेकिन नबियाँ सो गए तो उनका वज़ू नहीं टूटता। हमें सो गए तो हमारी आंखें सो जाती हैं और हमारा दिल सो जाता, लेकिन नबियों के लिए सिस्टम अलग है। नबियाँ सो गए तो उनकी आंखें सोती हैं, लेकिन उनका दिल जागता रहता है। ये नबियों के लिए ख़ास बात है, आम इंसान के लिए बात नहीं है। आगे देखो, हमें सो गए तो वज़ू टूट जाता, वज़ू टूटने की चीज़ों में है नहीं, टेक लगा कर सो गए या लेट कर सो गए तो वज़ू टूट जाता, लेकिन अभी यहाँ सो गए तो उनका वज़ू नहीं टूटता। उनके लिए अल्लाह की तरफ से ऑफ़र और उनके लिए स्पेशल बात है ये। आगे देखो, आगे देखो भाई, इतना नबियों का पल्ले वजह सुनते नहीं कहीं बात, मैये से मोहब्बत से बड़े नहीं सुनते, तब भी ये बाबा बोल कर, हाँ न तो है। अब क्या करेंगे, तुम्हारे को मारा पड़ा था, उससे मारा पड़ी, क्या करता है वो, क्या करना है वो, रोने के सिवा क्या कर सकता है उन्हें। तुम्हें खामोश रो रहे भैया हो। आगे देखो क्या भाई, सुनो जी, खामोश। तमाम अंबिया किरम अपनी, देखो एक और एक अक़ीदा यहाँ पर, पूरे नबिया है नहीं, उनके ख़बर कहाँ है कि उन्हें अपने अपने ख़बरों में ज़िंदा है। पूरे नबिया अपने अपने ख़बरों में ज़िंदा है, ठीक है। कैसे ज़िंदा है, मैं परसों बोल दिया था। आज भी व्हाट्सएप के अंदर क्या बोलती हैं, वीडियोस आते रहती, क्या बोलकर भाई ये आदमी मर गया था 25-20 साल पहले, 30 साल पहले, उनकी खबर खोदे तो कब्रस्तान में क्या की वास्ते, झाड़ा काटने वास्ते कि किसी वजह से कब्रस्तान में खोदे तो एक खबर निकली। खबर में कैसा है मुर्दा, खबर के हाँ उसका कपड़ा भी मिट्टी खाको नहीं है। चले जाओ, जाने वाले चले जाओ, टाइम हो गया, चले जाओ, तुम्हें जहाँ चल जाओगा, तुम्हें भी चार चल जाओ, जाओ बा अरशद भाई, चलो जाओ जी, जाओ बा, जाओ, होगा टाइम, होगा, जाओ टाइम होगा, चल जाओ, 11:30 होगा टाइम, चलो जाओ, टाइम हो गया, कोई बोल रहा हूँ जाना है, चल जाओ, बैठने वाले बैठो, जाओ बा, जाओ, हो गया टाइम तो हो गया, जाओ बा, टाइम हो गया, जाओ, चलो जाओ बा, जाओ। क्या बोल रहा था भाई, जाने वाले चल जाओ आराम से, ऑफ़र फ्री, चल जाओ। सब बेकार दुनिया की बातें करता हूँ, समय गलीज बातें करता हूँ यहाँ पर, चल जाओ तुम्हें। पूरे नबियाँ अपने ख़बर में ज़िंदा है। अब अगर किसी को सवाल पैदा हुआ भाई नबियाँ ख़बर में ज़िंदा कैसा है बोलकर, तो उसके लिए समझने की बात क्या मालूम है भाई, आम इंसान 20-25 साल उनको पहले दफन करे तो ख़बरस्तान सीधा करना बोल को, ख़बरस्तान में झाड़ा मारना का बोल को, कुकलिन के ज़रिए से, ट्रैक्टर के ज़रिए से गड्ढे खोदे या फिर उसे झाड़ा मारना का को ये करे तो ख़बर में आदमी ज़िंदा का ज़िंदा हो जाए, मतलब ख़बर में उसका कपड़ा सड़को नहीं है, जिस्म सलामत है, क्या भी नहीं हुआ है। कभी आम इंसान को ख़बर की मिट्टी नहीं खाती है, तो अब नबियों को ख़बर की मिट्टी कहीं खाती है, नहीं खाती। तो नबियाँ पूरे अपने ख़बरों में ज़िंदा सलामत है, ठीक है, ये हमारा अक़ीदा है। आगे देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना, वो तमाम हालात व वाक़यात जिनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रा भी ताल्लुक़ है, उनका ज़िक्र करना निहायत पसंदीदा और मुस्तहब है। यहाँ तक रंदे लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी बातें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ किस का है, मक्के का ताल्लुक़ है, कई को मक्के का ताल्लुक़ नबी से है, मक्के का ताल्लुक़ कई को नबी से है। नबी वहाँ पैदा हुए नहीं, नबी कहाँ पैदा है, सब मदीने में, हाँ मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारी। तो मक्के का ज़िक्र करना, मदीने का ज़िक्र करना, नबी के सहाबा का ज़िक्र करना, और नबी से जितनी चीज़ें ताल्लुक़ होती हैं उन तमाम चीज़ों का ज़िक्र करना, हलीमा का ज़िक्र करना, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के पास पले हैं, शीमा का ज़िक्र करना, उनके साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते थे। तो इन तमाम जो चीज़ें नबी से ताल्लुक़ रखती हैं उनका ज़िक्र करना भी सवाब की चीज़ है, ठीक है, ये याद रखो। आज कितने बातें बोला मैं, पहली बात हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। दूसरी, अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने लोग दुनिया में दावा करते हैं मैं नबी, मैं ईसा, मैं ये, मैं वो बोलकर सब झूठे और काफिर लोग हैं, इनके फॉलोअर लोग भी काफिर है।
उनके पीछे नमाज भी नहीं होती और उनका ज़बह किया हुआ जानवर भी हलाल नहीं हो सकता। और दूसरी बात, पहली बात तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, क़ियामत तक कोई भी नबी कामयाब होना है तो उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं मूसा को मानता हूँ, ईसा को मानता हूँ नहीं, क्यों? इसलिए कि उनका टाइम ख़त्म हो गया, वो लिमिट ख़त्म हो गया। क़ियामत तक हमारे नबी का अब नबूवत और हमारे नबी का किताब और उनका तरीक़ा चलेगा। तीसरी बात क्या है? नबी यहाँ सो गए तो उनका वज़ू टूटता नहीं है, उनका आँखें सोती हैं, दिल जागता है, उनका वज़ू टूटता नहीं है। नबियों के लिए ख़ास बातें हैं ये, ठीक है। तो नबियों से चौथी बात, नबियों से रिलेटेड चीज़ों का जिक्र करना भी, ये भी सवाब की चीज़ है। जैसा नबी का जिक्र करना, नबी के बारे में बोलना, ये सवाब है, मोहब्बत की अलामत है नबी से। वैसा नबियों से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें, मक्का है, मदीना है, नबी के सहाबा है, नबी की बेटियां हैं, बेटे हैं, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करना भी सवाब की चीज़ है, नबी से मोहब्बत की अलामत है, ठीक है। अल्लाह ताला हम तमाम को नबी से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और नबी से, नबी के सहाबा, नबी से जितनी चीज़ें रिलेटेड है उन तमाम से अल्लाह ताला हम हमारे दिलों में सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन बोलते नहीं? आमीन। चलो ठीक है, चलो।